हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं लीवो सिंह राशि वालों के लिए आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आपकी राशि सिंह है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर की राशि सिंह है तब भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके रिश्ते में क्या रहे, क्या आपका रिश्ता टूटेगा या फिर टिकेगा। आगे इस रिश्ते में फ्यूचर है, जिस पर्सन से आप प्यार कर रहे हो क्या वही आपके लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए। जितना रेजोनेट हो जाए उतना ही लीजिए और कुछ चीज़ें जो मैच नहीं होती उसे स्किप कर सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है जानने की कोशिश करेंगे। सिंह राशि वाले आपके लिए क्या आ रहा है, सिंह राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। नाइन ऑफ सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स ऐसे लगती है कि पहला वो प्यार 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 आपके पीछे 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 भाग रहे थे, अभी वो आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई और है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण आपके पार्टनर आजकल आपको वक्त नहीं दे पा रहे। मतलब आपका अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, ठीक है, इस पर्सन ने आपसे वादा भी किया था रिश्ता निभाने का या लॉन्ग टर्म फ्यूचर का, और अचानक इनकी ज़िंदगी में कोई आया या कोई ऐसा व्यक्ति आपके आप दोनों के बीच में आया जिसने आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया है। अभी आपको एक डर सा लग रहा है कि ये रिश्ता टिकेगा या टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर है, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ खुश है इस वक्त, आपको चीट करके, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने कहा कि तुम मूव ऑन करो, या फिर वो किसी और में इंटरेस्टेड है, आपने देखा और ये बात आपको बहुत ज़्यादा सता रही है। शुरू शुरू में रिश्ता बहुत अच्छा था ऐसा मुझे लगता है, और ये पर्सन ने आपके साथ काफ़ी टाइम बिताया या आपने उनके साथ, और एक साथ फ्यूचर को लेकर भी वादे कस्में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन बीच में मुझे नज़र आता है ना, बीच में आप कह सकते हैं आप दोनों के सफ़र में या अभी रिसेंटली कि कन्फ्यूजन्स बहुत पैदा हो गए आप दोनों के बीच में, और इसकी वजह हो सकती है कि कोई नेगेटिव डेविलिश थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को आपसे छीनना चाहता है या चाहती है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी उनकी तरफ फंसे हुए या फंसते हुए मुझे नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया, कुछ किया है, वशीकरण किया, स्पेल किया, कुछ तो किया है ताकि उनका मन बदल जाए और उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बताऊँ, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। इनके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। आपके पार्टनर इस वक्त आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, आप रात भर नहीं सोते हो, या रात भर आप परेशान रहते हो, डिप्रेशन में चले गए हो, या टेंशन रहता है आपको, एंजाइटी रहती है, रात रात भर आप सोते नहीं हो। ओके, हो सकता है आप नींद की गोली भी लेते हो इस इंसान की वजह से। आप चाहते हो कि वो पुराना वक्त ही वापस चला आए आपके ज़िंदगी में, जहाँ पर आप खुश थे, या फिर ये पर्सन आने से पहले आप अकेले थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, तो कहीं न कहीं वो खुशी वाला वक्त आप चाहते हो। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपने इस इंसान का बहुत काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो अभी आपको लगता है कि मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से आपको चीट कर रहे हैं, तो आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि अगर ये चीट कर रहा है या चीट कर रही है और ये वापस मेरी ज़िंदगी में आता है या आती है, और उसके बाद फिर से वो चीट करे, तो क्या भरोसा, क्योंकि वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त ना आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपके खुद समझ में नहीं आता ना कि इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़े या ना बढ़े, या इस रिश्ते को वक्त देना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर ये पर्सन लॉयल रहना चाहते हैं या 100% लॉयल हो जाए आपके लिए, तब मुझे लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हो। इस वक्त मुझे लगता है कि आप
ये सारा कुछ छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर दे रहे हो, जैसे कि आपके घर की जिम्मेदारी हो सकती है, या फिर आप अपने जॉब और करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, तो उसके ऊपर ज़्यादा अभी आप फोकस ही दे रहे हो, ना कि इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर और लव लाइफ को सोचते सोचते आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ओके, और ये आपके लिए गाइडेंस है कि देखिए, जो चीज़ें होने वाली हैं वो होंगी, सही वक्त पर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने आप को तकलीफ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आप डिप्रेशन में चले जा सकते हो। आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी है, सच में नेगेटिव एनर्जी है, या आपके पार्टनर के आंखों के ऊपर कोई पट्टी है जिसकी वजह से वो आपके प्यार को नहीं देख पा रहे। अचानक ये इनका बदला हुआ रूप है। ऐसा नहीं है कि पहले से ऐसे थे, पहले वो बहुत अच्छे थे, या आपके साथ प्यार से बात करते थे, आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स थी इनकी, लेकिन वो धीरे धीरे कम होती हुई मुझे नज़र आती है। कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा रोते हुए नज़र आते हो मुझे, या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली आगे जाकर। इस पर्सन, मतलब ये छोड़ देना चाहिए या इनके लिए रुकना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आप शादीशुदा है और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको छोड़कर गई है, तो डेफिनेटली रिटर्न आने की एनर्जी है, लेकिन इसमें परेशानी बहुत है। ओके, अगर वो रिटर्न आते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास रिटर्न आते हैं, तब भी कहीं ना कहीं क्या होगा ना, जब एक बार दरार आ जाती है किसी रिश्ते में, ओके, और आप कितनी भी कोशिश करें वो दरार मिटाने की, लेकिन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता ऐसे मुकाम पर है या ऐसे मोड़ पर आया है जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको इनके ऊपर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है, या मुश्किल जाएगा अगर वो वापस आ रहे हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं। ना कहीं कन्फ्यूजन तो है ही है, ठीक है। सो ये रिश्ता मुझे यहाँ पर कंफ्यूजिंग लगता है, जहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपका रिश्ता टिकेगा या टूटेगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी अनडिसाइडेड है, मतलब आप ना ही आपके पार्टनर एफर्ट्स डाल रहे हैं आपको कुछ बताने के बारे में, या फिर आपसे मिलने के बारे में, या फिर आपको कुछ समझाने के बारे में, ठीक है। वो नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वो एक नेगेटिव एनर्जी में हो सकते हैं। वो चाहकर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या चाहकर भी आपको अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक डिसीजन लेने पर, तो या आपको कोई कह रहा है कि डिसीजन ले लो, कितना इंतज़ार करोगे उसका, या कितना इंतज़ार करोगे उसका, तुम्हारी भी तो लाइफ है, तुम्हारी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम अपने लिए डिसीजन ले लो, तुम अपने लिए जो अच्छा है उसे चुन लो। ऐसा कोई आपको यहाँ पर कहते हुए नज़र आता है। आप डिसीजन लेना तो चाहते हो, मतलब आप आगे बढ़कर ना, आप मैरिज करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लिए मुश्किल जा रहा है, इसलिए क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया है अपने पार्टनर से, इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप दूसरे रिश्ते में नहीं जा पा रहे हो, या इसलिए आप अकेला रहकर भी आपको तकलीफ होती है। आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए, मेरा रिश्ता जुड़ जाए, ठीक है। सो या दिस इज शोइंग मी रीयूनियन, लेकिन डिलेज दिखाई देते हैं, या ऐसा मुझे नज़र आता है कि कुछ चीज़ें हो सकती है कि एक कार्मिक थी, कार्मिक साइकिल एंड होकर कुछ अच्छी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। आपने अच्छे कर्मा किए हैं इस रिश्ते में, अगर मैं देखूँ ना, तो आपकी तरफ से मुझे 100% देते हुए भी नज़र आते हैं, और आपने अच्छे कर्मा किए हैं, अच्छी चीज़ें की हैं, आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ना ही आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा कोई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके बहुत अभी भी सपने हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में या अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, या आप प्रूव करना चाहते हो कि आप किसी से कम नहीं। यहाँ पर कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर रिलीजन प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर एज डिफरेंस हो सकता है दोनों के दरमियान, जो कि इफ़ेक्ट कर रहा है आप दोनों के रिश्ते के लिए, ठीक है। जैसे कि दोनों के अगर कास्ट अलग है तो फैमिली प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, ठीक है। आजकल बहुत से लोग बहुत सी जगह पर अभी तक मानते हैं कास्ट और ये सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप हार नहीं मानोगे। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हो, आप अटके हुए हो, और आप अपने साथ जस्टिस भी चाहते हो, ठीक है।
सेकेंडली मुझे जो चीज़ नज़र आती है डेविल की कार्ड, आपकी तरफ से एनर्जी अगर मैं देखूं तो कुछ भी करके इस इंसान को आप पाना चाहते हो, चाहे वो तरीका सही है गलत है कुछ भी हो। कभी कभी आपको लगता है कि इस इंसान को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता, वो मेरे को मेरी ज़िंदगी में वापस चाहिए, क्योंकि उसने मेरे से वादा किया था साथ निभाने का, ज़िंदगी भर साथ निभाने का, शादी का। अभी कैसे वो ना कह सकता है? तो थोड़ी चीज़ें आपको तकलीफ भी दे रही है और ओवर पजेसिव भी बना रही है इस इंसान को लेकर। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी और के साथ देखकर आपको बर्दाश्त नहीं होता है, यू आर जेलस, क्योंकि आप एक वक्त ऐसा था जहां पर आप दोनों साथ में थे, और इनको भूलना कोई, ये तो कोई खेल नहीं है कि चलो इससे प्यार किया और भुला दिया। सो मुझे लगता है कि इस रिश्ते में ना, ये रिश्ता जुड़ेगा, इसलिए जुड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पर हिम्मत नहीं हार रहे हो। आप यहाँ पर चाहे कितनी भी कोशिश करें कि मुझे करियर करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आते हैं कि आपके दिल में इतना प्यार है इस पर्सन के लिए कि इस पर्सन के अलावा आपको लगता है कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। चाहे इनसे बेहतर रिश्ते मिलेंगे, इनसे अच्छे रिश्ते, लेकिन आपका दिल ही नहीं मान रहा है। यू आर वेरी मच फोकस्ड, ठीक है? आपका दिल नहीं मान रहा है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। आपके पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ ये इनकी बर्थ डेट 15 हो सकती है, 22 हो सकती है, 27 हो सकती है, 17, 9, 14, ठीक है? किसी भी महीने की हो सकती है। लकी कलर्स येलो, आपके लिए लकी कलर येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ठीक है? सो यस, ये रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि इसमें ना आप हार नहीं मान रहे हो, तकलीफ़ें हैं। आप तकलीफ़ों का सामना करते-करते आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो। हर एक दिन को आप चैलेंज की तरह ले रहे हो, पॉज़िटिविटी की तरह ले रहे हो कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। ये आपका मैनिफेस्टेशन मंत्र हो सकता है कि सब कुछ सही होगा, पहले जैसे होगा। आप पॉज़िटिव सोचने लगे हो, और मुझे लगता है इसकी वजह से ही आपके जीवन में बदलाव आते हुए मुझे नज़र आता है। सो आपके प्यार की जीत यहाँ पर हो रही है। मतलब अगर इंसान ठान लेना कुछ भी हासिल करने के लिए बिना डगमगाए, तो ये हो सकता है। सो यू आर वेरी पावरफुल, और इसी की वजह वजह से ये रिश्ता जुड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है और दिखाई देता है आज के इस कार्ड्स के एनर्जी में। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।